नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताएंगे श्री कृष्णा ने कैसे तोड़ा अपना वचन महाभारत युद्ध में, जिससे पूरी सेवा में हलचल मच गई। युद्ध शुरू होने से पूर्व बलराम जी ने अपने प्रिय शिष्य दुर्योधन को वचन दिया था कि वे और कृष्ण किसी भी पक्ष की ओर से शस्त्र नहीं उठाएंगे। अपने भ्राता के वचन का मान रखने के लिए श्री कृष्णा ने भी युद्ध में शस्त्र उठाने का प्रण लिया और अर्जुन का सारथी बनकर केवल पांडवों का मार्गदर्शन किया। आप देख रहे हैं द धार्मिक रहस्य। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। हमारे धर्म ग्रंथों में महाभारत के युद्ध को धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया युद्ध बताया गया है। इस युद्ध में करोड़ों योद्धा ने अपनी जान गंवाई, लेकिन युद्ध में एक समय ऐसा आया जब श्री कृष्णा अपना प्रण भूलकर अपने चक्र से भीष्म पितामह को मारने के लिए अपने रथ से कूद पड़े। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हर समय संयम और धैर्य धारण करने वाले कान्हा को इतना क्रोध आया कि वे अपनी प्रतिज्ञा भूल गए? क्यों वे रणभूमि में आए और क्यों भीष्म पितामह को मिलने के लिए दौड़े? आइए जानते हैं इस लेख में। यह महाभारत युद्ध का तीसरा दिन था। पितामह दुर्योधन के आरोप से अत्यंत क्रोधित और विचलित हो गए थे। दुर्योधन ने आरोप लगाया था कि पितामह पांडवों का पक्ष ले रहे हैं, इसीलिए उनको मारना नहीं चाहते। ऐसा करके वे कुरु साम्राज्य से छल कर रहे हैं। यह सुनकर भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि वे अब पांडवों पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इसलिए उन्होंने युद्ध के तीसरे दिन से ही पांडवों की सेना का संहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने इतना भयानक युद्ध किया कि इस दिन पांडव सेना के पांव उखड़ गए। भीष्म की व्यूह रचना, जिसमें द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा जैसे योद्धा थे, के प्रत्युत्तर में पांडवों द्वारा रचा गया व्यूह जल्द ही नष्ट हो गया और पांडव सेना में भगदड़ मच गई। पितामह की भीष्म प्रतिज्ञा सभी जानते हैं। जब वे कोई वचन देते हैं तो उसे जरूर निभाते हैं। ऐसा ही वचन वे दुर्योधन को दे चुके थे पांडवों के संहार का। इसलिए उनके युद्ध कौशल के आगे टिकना किसी के बस में नहीं था। भीष्म अपने बाणों की वर्षा से पांडव सेना को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे और पांडवों की सेना पत्तों की भांति ढह रही थी। पांडवों का ऐसे विनाश देखकर श्री कृष्णा ने अर्जुन को समझाया कि यदि वो ऐसे हो मोहवश युद्ध करेगा तो अवश्य ही अपनी हार को निमंत्रण देगा। यह सुनकर अर्जुन ने अपना रथ भीष्म पितामह के सामने ले जाने के लिए कहा। श्री कृष्णा अर्जुन को भीष्म के सामने ले आए। अर्जुन ने शीघ्र ही अपने बाण से पितामह का धनुष काट दिया, किंतु पितामह दूसरा धनुष लेकर युद्ध करने लगे। भीष्म ने अपने तीक्ष्ण बाणों से अर्जुन तथा कृष्ण को घायल कर दिया। पितामह को ऐसे युद्ध करते हुए देखकर श्री कृष्णा ने उन्हें तंज कसा कि अपने ही पौत्र और परपौत्रों से युद्ध करते हुए आप समर्थ योद्धा नहीं बल्कि एक निर्बल और डरे हुए साधारण पुरुष लग रहे हैं। यदि आप में साहस होता तो आप शस्त्रों का त्याग कर देते और अपने पौत्रों के वध के स्थान पर अपने प्राणों का त्याग कर देते। पितामह ने दुखी मन से बोला कि वे अपने वचन से बंधे हुए हैं, इसलिए केवल अपना धर्म निभा रहे हैं। किंतु श्री कृष्णा ने उनके धर्म को ही मिथ्या बोल दिया। उन्होंने कहा, धर्म मनुष्य को बांधता नहीं वरन मुक्ति देता है। अवश्य ही आपका धर्म मिथ्या है। इतना सुनते ही भीष्म क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध भरे स्वर में कृष्ण से कहा कि अपने पिता को दिए हुए वचन को निभाने के लिए उन्होंने बहुत त्याग किए और जीवन में एक क्षण के लिए भी अधर्म नहीं किया। उन्होंने श्री कृष्णा की बात का प्रतिकार करते हुए कहा कि उनका धर्म सत्य है, इसलिए संसार में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। यह सुनते ही श्री कृष्णा भी क्रोधित हो गए। उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि वे उन्हें पराजित कर सकते हैं। इस पूरे संसार में ऐसा कोई वरदान अथवा श्राप नहीं जिसे वे निष्फल कर दे। यह बोलकर वे अपने रथ से कूद गए। उनके क्रोध से पृथ्वी कांपने लगी। उन्होंने भीष्म को मारने के लिए रथ का चक्र उठा लिया। यह देखकर अर्जुन भी डर गए। वह तीव्रता से श्री कृष्णा की ओर दौड़े और उनकी बांह पकड़ ली। भगवान रोष में भरे हुए थे। अर्जुन के पकड़े पर भी वे रुक न सके। तब अर्जुन कृष्ण के पैरों में गिर के प्रार्थना करने लगे कि हे माधव, आपने युद्ध में शस्त्र उठाने का प्रण लिया है। किंतु श्री कृष्णा ने कहा, अब प्रण तोड़ने का समय है। धर्म से बड़ा कोई प्रण नहीं हो सकता। अर्जुन ने जैसे तैसे उन्हें रोका और कहा, केशव, आप अपना क्रोध शांत कीजिए। आप ही पांडवों के सहारे हैं। मैं प्रण लेता हूँ कि अब मैं पूर्ण चित्त से युद्ध करूँगा, केवल जीतने के लिए युद्ध करूँगा तथा अपने सारे मोह भुलाकर युद्ध करूँगा। किंतु यदि आपने मेरे कारण अपना प्रण तोड़ा तो उसी समय मेरे प्राण मेरी देह से निकल जाएंगे। यह सुनकर श्री कृष्णा भावुक हो गए।
उनका क्रोध शांत हुआ और वे वापस रथ पर लौट आए। तो मित्रों, आपने देखा श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए इन योद्धाओं को छल से मारा था। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब तक आप देखते रहिए द धार्मिक रहस्य।